देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आता है 18। अभी क्या है, सर्कुलर क्या कर, स्फेरिकल वायर को क्या कर दिया है, गोल गोल जमा दिया है ना। एक रिंग बनाई है, गोल गोल जमा के क्या बनाई है, रिंग। एक रिंग बनाई गई है और इस रिंग में क्या है, इस रिंग में क्या है, जो रेडियस है, पहले वाले की रेडियस क्या है 0.5, फिर अगले की रेडियस कितनी है 1.0, फिर अगले की रेडियस 1.5, फिर नेक्स्ट की रेडियस 2.0। इस तरह हमको देखेंगे तो ये आधा सर्कल दिख रहा है, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल, आधा सर्कल बना हुआ है। आधा सर्कल बना हुआ है तो सर्कल है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको सर्कल लेना पड़ेगा। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, कितना लंबा वायर है, ये कितना लंबा वायर है, अपने को ये निकालनी है। तो वायर का सम निकालने के लिए, टोटल लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वायर की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और सभी डिस्टेंस को क्या कर देंगे प्लस, तो हमको लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। अब लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको इसका फार्मूला लगा दे। इसमें क्या होता है सर, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये ऊपर ऊपर चलेगा, तो ऊपर ऊपर जब तार के ऊपर ऊपर चलते हैं तो इसे कहा जाता है सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस है तो पहले सर्कमफेरेंस का सर्कल लगा, एरिया सॉरी सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आता है, ये पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। अब हमको क्या करना है कि 2 पाई आर लगा तो दी हमने, इसमें आर की वैल्यू क्या क्या है, आर की वैल्यू पहली बार में जैसे L1 है, कितना है 0.5 सेंटीमीटर, L1 ये लेंथ है तो इसकी जो रेडियस है, आर की जो रेडियस है पहली R1 कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा R2 कितना है 1.0 सेंटीमीटर, R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर। सर ये बढ़ता जाएगा, जब ये बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, अलग अलग आर की वैल्यू रखेंगे। पहली बार में क्या ले लेंगे R1, दूसरी बार में R2, तो इस तरह हमारी एक एपी क्रिएट होगी। तो हमको मेन चीज तो एपी क्रिएट करना है, तो एपी क्रिएट करने के लिए पहला क्या है 2 पाई, तो पाई रहने दो। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5, 5 2 जा हो जाएगा 10। एक संख्या गिन के पॉइंट है तो एक संख्या गिन के क्या लगा दो, पॉइंट, पाई को पाई रख दो। तो ये 1 पाई, दैट मीन्स पाई आ गया हमारे पास। 1 को तो लिखते नहीं है, तो फाइनली हमारे पास कितना आया पाई, कितना आ गया पाई। फिर सेकेंड टाइम वापस से लगाएंगे तो इसी चीज में तो 2 पाई, तो पाई रहेगा, R2 रखा देंगे, तो R2 में लगाने पर R2 की वैल्यू हमारे पास 1.0। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 0 का 0, एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दो और पाई को पाई रहने दो। पॉइंट के बाद 0, और 0 का कोई मीन्स नहीं होता, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। फिर R2 के बाद क्या ले लेंगे R3, R3 ले लेंगे, R3 लेंगे तो हमारे पास पहले पाई आया, फिर 2 पाई आया, तो कितने कितने का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, पाई पाई का बढ़ता जा रहा है। तो पाई पाई का जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई R3 ले लेंगे, तो 2 पाई ये कितना आएगा 1.5, 15 दूना 30, एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया 3 पाई। एक एक पाई का डिफरेंस चलता जा रहा है, एक एक पाई का डिफरेंस चलता जा रहा है। तो एपी क्या क्रिएट हुई हमारी, पहले पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, इस तरह चलती जाएगी। और टोटल कितने हैं 13 है, कितने हैं 13 सर्कल है, तो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच, तो टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल कितने 13 वायर, इस तरह 13 है। तो इसमें हमारे पास जो पहली संख्या जो हम एपी पढ़ रहे हैं, तो पहला तो पाई पाई होता ही है, डी क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो सेकेंड 2 पाई में से माइनस करेंगे पाई को, तो बचेगा एक सिंगल पाई। हमारे पास एन कितने हैं, टोटल 13 है। एन की वैल्यू है ए है डी है, लगा दें हम एस एन, सम निकाल लें। तो सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास सम का फार्मूला हो जाएगा। सम का फार्मूला होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट अप कर देंगे, जिसकी वैल्यू जहां उसकी वैल्यू वहां। 2 a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास पाई प्लस n-13 - 1, डी की वैल्यू भी क्या है पाई।
एस 13/2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, फिर आ जाएगा 13 पाई, 13 में से 1 गया तो 12 पाई। एस 13 बराबर 13/2, टोटल कितना हो जाएगा 14 पाई। 14 पाई को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 7। तो एस 13 बराबर 13 ब्रैकेट में कितना आ गया 7 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दे 13 7 पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन कितनी होती है 7, 7 7 कैंसल। तो एस 13 बराबर, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 13 2 13 दूना 26, केरी तू 13 दूना 26, 27 और 28 तो 28। इस तरह हमारे पास क्या आ गया 28 सेंटीमीटर इस वायर की लेंथ है। तो एक बार और वापस से देख लो जरा, एक वायर को क्या करा स्फेरिकल गोल गोल जमा दिया है। अब जब गोल गोल जमाया तो पहली बार हमने जब जमाया तो कितनी रेडियस ले ली 0.5, फिर हमने कितनी रेडियस ले ली 1.0, क्योंकि जब जमाएंगे तो ऐसी शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि इसी में वापस यहीं से आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से जाएगा। फिर आगे स्प्रिंग को और ऊपर से इस तरह हमने कितने लपेटे लगा दिए 13 लपेटे लगा दिए। कितने 13। अब 13 लपेटे लगा दिए तो पहली बार में हमारे पास 0.5, मतलब पहली रेडियस 0.5, दूसरी रेडियस कितनी आ गई 1.0, तीसरी रेडियस कितनी आ गई 1.5, चौथी रेडियस 2.0। हमको अब क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक जब वायर की लेंथ निकालती है, लेंथ का मतलब होता है उस तार के ऊपर की ये लेंथ, इसी को बोलते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है सरकमफेरेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि। जब बाहर की बॉर्डर पे चलते हैं तो उसे बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब बाहर का बॉर्डर। अब इस पे जब चल रहे हैं तो ये परिधि है हमारे पास, तो ये परिधि है। तो परिधि होने के कारण क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r1। पहली बार में r1 की वैल्यू 0.5 रखा, 5 2 10 हो गया। एक संख्या गिन के पॉइंट लगाया तो 1.0, दैट मीन्स कोई मतलब नहीं होता, तो फाइनली कितना आ गया पाई। फिर सेकेंड बार लगाया 2 पाई r2 लगाया 2 पाई, r की वैल्यू r2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही वैल्यू आएगी। एक संख्या गिन के पॉइंट है तो एक संख्या गिन के क्या लगा दिया पॉइंट, तो 2 पाई बचा। ये 1 पाई है 2 पाई, तो अगला 3 पाई आएगा, फिर क्या आएगा 4 पाई। तो हमारी एपी की रेट हो गई पाई 2 पाई 3 पाई डॉट डॉट चलता जाएगा। फर्स्ट हम पाई, डी क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, 2 पाई में से 1 पाई गया तो 1 पाई बचा। और टोटल कितने फेरे लगाने हैं 13, तो एन आ गया 13। लगाया सम का फॉर्मूला, सम क्या होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना है 13 है तो 13, एन की जगह 13 अपॉन 2, 2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई, 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी पाई। 13 अपॉन 2 है इसे हमारे पास, ये 2 पाई है, 13 में से 1 गया तो 12 पाई बचा। ये दोनों प्लस करेंगे तो 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो 13 ब्रैकेट में 7 पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 होती है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 286 सेंटीमीटर। इस तरह के आ गई हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को जब समझोगे तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद ये सॉल्यूशन को देखना, तो आपको हम परफेक्ट समझ में आएगा। देखो बच्चों, इस सवाल में क्या था, अपन ने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन इसमें एक हमने बात का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने बताया था कि शुरुआत में बताते सेमी सर्कल है, क्या है सेमी सर्कल, लेकिन फॉर्मूला क्या लगा दिया सरकमफ्रेंस, टोटल सर्कल का लगा दिया, पूरे सर्कल का लगा दिया। अब पूरे सर्कल का लगा दिया तो इसमें थोड़ी एपी में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये हो गया सिंपल मेथड, तो कोई बात नहीं, अपने को निकालना है आंसर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा S13 की जो वैल्यू ये ना रहते हुए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हाफ। तो इसका जो टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल लेंथ आ जाएगी 286 डिवाइडेड बाई 2 से, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, जब एपी में डिवाइड नहीं करा तो लास्ट में कर दो, तो लास्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 143। तो ये टोटल कुल लंबाई कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। एक्चुअल हमारा आंसर ये है ना, क्योंकि उसमें हमने पूरा सर्कल ले लिया, गलती से पूरा सर्कल ले लिया, लेकिन ये तो क्या है सेमी सर्कल है इसलिए। तो ये टोटल लेंथ क्या आएगी 143 सेंटीमीटर। अब एक देख आंसर हमारा सही हुआ।